Hello students, the topics we had read so far is alcohol's classification, alcohol's nomenclature, synthesis methods of alcohol, physical properties of alcohol, and the last video we read chemical properties of alcohol. Now we will read ascent of carbon chain in alcohols and descent of carbon chain in alcohols. ऐसा ही टॉपिक हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था और इसमें भी है। कहने का मतलब है कि एल्कोहलों की कार्बन श्रृंखला को बढ़ाना। प्रैक्टिकली इसको बात करें तो कैसे कहेंगे कि आपको मेथेनॉल दिया गया, उसको हमें एथेनॉल में चेंज करना है। मेथेनॉल से एक ज़्यादा कार्बन का एल्कोहल कौन सा है? एथेनॉल है। हमें मेथेनॉल को केमिकल रिएक्शंस के थ्रू किस में चेंज करना है? एथेनॉल में चेंज करना है। इसे क्या बोलते हैं? एसेंट ऑफ कार्बन चेन। कुछ नहीं है, इसमें वही रिएक्शंस हैं जो आपने पिछले चैप्टर में पढ़ी हैं या इस चैप्टर में आई हैं या आगे भी चैप्टर्स में आएंगी। तो बस इनको आपको सिस्टमेटिक ढंग से समझना है। कुछ रिएक्शंस आप देखते ही समझ जाओगे कि इससे क्या प्रोडक्ट बनेगा। कुछ नहीं है इसमें। मेथेनॉल को चेंज करना है एथेनॉल में, तो कैसे करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल मेथेनॉल की रिएक्शन हम करवाएंगे PCl5 से। आपको पता है कि अल्कोहल की रिएक्शन PCl3 से करवाओ या PCl5 से करवाओ, किसका फॉर्मेशन होता है? एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन होता है, एल्किल क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। एल्किल जो अल्कोहल हमने लिया है उसका R है। तो यहाँ पर हमने मेथिल अल्कोहल लिया है तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? मेथिल क्लोराइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। मेथिल क्लोराइड का फॉर्मेशन होने के बाद हम उस मेथिल क्लोराइड की रिएक्शन किसके साथ करवा देंगे? पोटेशियम साइनाइड के साथ करवाएंगे। ये रिएक्शन भी आप पढ़ चुके हो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। पोटेशियम साइनाइड के साथ करवाते हैं तो पोटेशियम साइनाइड का CN न्यूक्लियोफाइल का काम करता है और ये इस हैलाइड आयन को रिप्लेस कर देता है और प्रोडक्ट क्या बनता है? मेथिल साइनाइड या एथेन नाइट्राइल, इसका IUPAC नेम है। तो यहाँ देखो क्या हुआ है, जब हमने शुरुआत की थी मेथेनॉल से तो उसमें एक ही कार्बन था, लेकिन यहाँ देखो जब हमारा साइनाइड बना तो उसमें कितने कार्बन आ गए? 2 कार्बन आ गए। CN के जुड़ते ही एक कार्बन एक्स्ट्रा आ गया। और अब हमें यही करना है कि CN को किस में चेंज करना है? CH2OH में चेंज करना है। कार्बन तो आ गया है, लेकिन अब इसको किस में चेंज करना है? अल्कोहल में चेंज करना है। तो हम क्या करते हैं, इसका रिडक्शन कर देते हैं। CH3CN का रिडक्शन करते हैं। CN में कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। इसमें से जो 2 पाई बॉन्ड होते हैं उनका रिडक्शन कर देते हैं। इस बॉन्ड का रिडक्शन होगा, इस कार्बन को हाइड्रोजन मिलेगी, नाइट्रोजन को हाइड्रोजन मिल जाएगी, बॉन्ड का क्लीवेज हो जाएगा। इस बॉन्ड का रिडक्शन होगा तो कार्बन को हाइड्रोजन मिली, नाइट्रोजन को हाइड्रोजन मिल गई। तो ये देखो क्या हो गया? CH3, ये बन गया CH2, एक बॉन्ड बच गया है सिग्मा बॉन्ड, और ये क्या है? NH2। यानी कि साइनाइड का रिडक्शन होता है तो क्या बनती है? एमीन बनती है। एमीन की रिएक्शन NOCl के साथ करवाओ। NOCl टिल्डन रिएजेंट, पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था। NOCl की रिएक्शन हमने इस तरह से करवाई थी, इस तरह से रखा था प्राइमरी एमीन के नीचे NOCl को, ये कट लगाया था। इधर जो प्रोडक्ट बना वो मेन प्रोडक्ट है, एक कट ये लगाया था, ये है बाई प्रोडक्ट। तो क्या बना मेन प्रोडक्ट? CH3CH2Cl। प्राइमरी एमीन एथेन एमीन की रिएक्शन NOCl के साथ करवाई तो क्या बना? क्लोरोएथेन। ठीक है, क्लोरोएथेन बन गया। क्लोरोएथेन की रिएक्शन एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाते हैं। ये रिएक्शन भी आप पढ़ चुके हो।
इसमें OH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का OH ग्रुप एल्किल हैलाइड या एथिल क्लोराइड के एक क्लोराइड आयन को रिप्लेस कर देता है। जैसे ही ये क्लोराइड आयन रिप्लेस होता है और उसकी जगह OH जुड़ता है, हमारा क्या बन जाता है, एल्कोहल हमें मिल जाता है। और वो एल्कोहल कौन सा है, एथेनॉल, जिसमें आपके मेथेनॉल से एक कार्बन ज़्यादा है, यानी कि कार्बन चेन बढ़ गई है। एसेंट ऑफ कार्बन चेन इन एल्कोहल की एक मेथड तो ये है। इसमें दूसरा भी मेथड है, हम दूसरे तरीके से भी कार्बन चेन को बढ़ा सकते हैं। उसमें क्या करेंगे, देखो अब की बार हमने मेथेनॉल की रिएक्शन PbR3 के साथ करवाई, कोई दिक्कत नहीं है, PbR3 के साथ करवाओगे वही एल्किल हैलाइड बनेगा, जो आपके पास हैलाइड है उसी का ही हैलाइड बनेगा। तो यहाँ पर PbR3 है तो यहाँ क्या बन जाएगा, मेथेनॉल से क्या बन जाएगा, मेथिल ब्रोमाइड बन जाएगा। या फिर आप इसकी जगह PCl3 भी ले सकते हो तो मेथिल क्लोराइड बन जाएगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये तो थोड़ा इससे अलग दिखाने के लिए हमने Br ले लिया और PCl5 की जगह क्या ले लिया, PbR3 ले लिया। लेकिन जो अगली रिएक्शन है वो सेम है, इसमें भी हमने KCN के साथ रिएक्शन करवाई थी, यहाँ भी मेथिल ब्रोमाइड की रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे, KCN के साथ करवाएंगे। तो देखो क्या बना, मेथिल साइनाइड बन गया, यानी कि एक कार्बन ऐड हो गया है। अब इस CN को हमने किस में चेंज करना है, एल्कोहल में, CH2OH में चेंज करना है, CH3CH2OH में चेंज करना है CH3CN को। कैसे करेंगे ये, अब की बार दूसरा तरीका हमने लिया। अब की बार हम क्या करवाते हैं, साइनाइड का हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं। साइनाइड का हाइड्रोलाइसिस के दो तरीके हैं, या तो एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं या बेसिक हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं। उसकी मैकेनिज्म अलग तरह से होती है, लेकिन एक बात जो हमें दिमाग में बिठा लेनी है कि जब CN का होल हाइड्रोलाइसिस होता है, संपूर्ण हाइड्रोलाइसिस होता है, तो वो CN किस में चेंज हो जाता है, COOH में चेंज हो जाता है। ठीक है, CN का होल हाइड्रोलाइसिस होता है तो वो किस में चेंज हो जाता है, COOH में, और बाकी का जो एल्किल ग्रुप जुड़ा है वो वैसे के वैसे ही जुड़ा रहेगा। यहाँ देखो कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया है, मेथिल साइनाइड से एसिटिक एसिड बन गया है। अब हमने क्या किया, ये रिएक्शन न्यू है, ये अभी तक आई नहीं थी, ये आगे आएगी रिएक्शन। हमने क्या किया, इस एसिड की रिएक्शन इस बेस के साथ करवाई और एक साल्ट बना लिया। इस कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाते हैं। कैसे करवाते हैं देखो, समझना, आगे भी हम इसको पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर एक बार समझने की कोशिश करना। ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं एसिटिक एसिड से। यह एसिटिक एसिड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के एक मॉलिक्यूल से एसिटिक एसिड के दो मॉलिक्यूल रिएक्शन करते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, एसिड से H निकलेगा और बेस से OH निकलेगा। ऐसे ही नीचे वाले में होगा। तो ये किसका मॉलिक्यूल बना, H2O का मॉलिक्यूल बना, और ये भी क्या बना, H2O का मॉलिक्यूल बना। बाकी इस कैल्शियम से कौन जुड़ गया, डायरेक्ट O जुड़ गया, एसीटेट आयन जुड़ गया। तो देखो क्या हुआ, कैल्शियम से जब OH ग्रुप हटा तो कैल्शियम की वैलेंसी को पूरा किसने किया, इसने, O C डबल बॉन्ड O CH3, और इधर वाली वैलेंसी इसने पूरी करी, सेम है। और इसको जब हम बाइंड करते हैं तो बाइंड करके इस तरह से लिख सकते, CH3CO की होल ट्वाइस, सेम है ना, दोनों सेम है, इसलिए होल ट्वाइस कर दिया और आगे क्या कर दिया, Ca। इसे बोलते हैं कैल्शियम एसीटेट। कैल्शियम एसीटेट का फॉर्मेशन होता है, यही लिखा है हमने कि जब एसिटिक एसिड की रिएक्शन बेस के साथ करवाई, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाई, तो कैल्शियम एसीटेट का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, एसिटिक एसिड की रिएक्शन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाई तो कैल्शियम एसीटेट का फॉर्मेशन हुआ। अभी
कैल्शियम एसीटेट का क्या करवाना है, ड्राई डिस्टिलेशन करवाना है इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम फॉर्मेट। यहाँ तो ये साल्ट हमने बनाया था, लेकिन यहाँ कैल्शियम फॉर्मेट हमने बनाया लिया है, यानी कि इसमें कैल्शियम फॉर्मेट मिलाया और उसका डिस्टिलेशन करवाया, तो क्या बना, एसीटैल्डिहाइड बना। कैसे बनता है देखो, ये रिएक्शन आगे आएगी, इसलिए यहाँ शॉर्ट में समझा रहा हूँ। हमारे पास पहले से क्या था, CH3 C डबल बॉन्ड O Ca, ये है कैल्शियम एसीटेट। कैल्शियम एसीटेट की रिएक्शन कैल्शियम फॉर्मेट से करवाते हैं। कैल्शियम एसीटेट में कैल्शियम फॉर्मेट मिलाते हैं। कैल्शियम फॉर्मेट का मतलब है कि यहाँ एल्किल ग्रुप की जगह क्या आ जाएगा, H आ जाएगा। फॉर्मेट तभी बनता है, एल्किल की जगह H आ जाता है। और इसका क्या करवाते हैं, ड्राई डिस्टिलेशन करवाते हैं। तो समझने के लिए हम इसको इस तरह से करते हैं कि इसमें एक कट लगाते हैं। एक कट इसमें लगाया, यहाँ से लगाया, और एक कट लगाया यहाँ से, ठीक है, और एक कट इसमें लगाते हैं। इसका कट ये यहाँ से लगेगा, तो नीचे वाला कट इधर से लगेगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखना कि अगर हमने इसमें यहाँ से कट लगाया है तो फिर इसका कट यहाँ से लगेगा, और इसमें अगर यहाँ से कट लगाया है तो इसका कट यहाँ से लगेगा। ऐसे इसमें है, अगर हमने इसका कट यहाँ से लगाया है तो इसका कट यहाँ से लगेगा, और इसमें ये कट यहाँ से लगाया है तो ये कट यहाँ लगेगा, ठीक है। ये ध्यान रखना, आगे भी समझाऊंगा डिटेल में। तो देखो, जब हमने कट लगाया तो इसका मतलब ये CH3 यहाँ से सेपरेट हुआ, रिमूव हुआ, और यहाँ से कौन रिमूव हुआ, HCO या CHO ग्रुप। तो इसका ऊपर वाला जो रिमूव होने वाला ग्रुप है और इसका जो ऊपर वाला रिमूव होने वाला जो ग्रुप है वो आपस में जुड़ जाते हैं। तो ये क्या बना, CH3 के साथ कौन जुड़ गया है, CHO, ठीक है। ऐसा ही नीचे होता है, इसमें ये ग्रुप रिमूव हुआ, कौन सा, CH3CO, और इसमें हाइड्रोजन रिमूव होता है, तो ये आपस में जुड़ जाते हैं। तो इन्होंने क्या बना दिया, CH3CHO, और इधर जो रह गए वो आपस में ही रीअरेंज होकर प्रोडक्ट बना देते हैं। ये क्या बच गया, CaCO3, Ca कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है ये, और इधर भी कौन बना, कैल्शियम कार्बोनेट। ये तो बाई प्रोडक्ट है, लेकिन हम देखेंगे प्रोडक्ट क्या क्या बने। ऊपर भी प्रोडक्ट बना है एसीटैल्डिहाइड, नीचे ही प्रोडक्ट बना एसीटैल्डिहाइड, वही लिखा है। ये ड्राई डिस्टिलेशन है, ठीक है। कैल्शियम एसीटेट में कैल्शियम फॉर्मेट मिलाया तो एसीटैल्डिहाइड का फॉर्मेशन हुआ, ये इस तरह से हुआ। और कैल्शियम एसीटैल्डिहाइड का रिडक्शन कर दिया तो क्या बन जाएगा, एथेनॉल बन जाएगा। ये तो बार बार हम पढ़ ही चुके हैं रिएक्शन। CH3C डबल बॉन्ड OH, एसीटैल्डिहाइड के इस बॉन्ड का रिडक्शन होगा तो इस कार्बन को एक हाइड्रोजन मिलेगी, एक इसके पास ये पहले से है, और इस ऑक्सीजन को एक हाइड्रोजन मिल जाएगी। तो ये प्रोडक्ट क्या बना, CH3CH2OH, क्या बन गया, एथेनॉल बन गया। और जो एथेनॉल बना उसमें एक कार्बन ज़्यादा है, किससे, मेथेनॉल से। तो ये हो गया एसेंट ऑफ कार्बन चेन इन एल्कोहल। अब उल्टा करेंगे, डिसेंट ऑफ कार्बन चेन इन एल्कोहल्स। अब क्या करना है कि कार्बन श्रृंखला को कम करना है, एक कार्बन कम करना है। हमने एथेनॉल लिया तो उसको किस में चेंज करना है, एक कम कार्बन के अल्कोहल में, और एथेनॉल से एक कम कार्बन का अल्कोहल कौन सा है, मेथेनॉल है। प्रैक्टिकली समझें तो आपको एथेनॉल दिया और आपको बाकी के रिएजेंट दे दिए, जैसे कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड दे दिया, ओजोन दे दी,
जिंक दे दी और रिड्यूसिंग एजेंट दे दिया कोई, और आपसे कहा जा रहा है कि ये एथेनॉल है, आप इसको किस में चेंज करना है, इसको मेथेनॉल में चेंज करना है। तो वो प्रोसेस देखनी है कैसे हम एथेनॉल से एक कार्बन को कम करके उसको मेथेनॉल में चेंज कर सकते हैं। प्रोसेस क्या है कि सबसे पहले हम एथेनॉल को एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिसे एलुमिना भी बोलते हैं, के साथ गर्म करते हैं हाई टेम्परेचर पे। हाई टेम्परेचर पे गर्म किया तो इसमें एलिमिनेशन रिएक्शन होती है। जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है उस कार्बन से OH रिमूव होगा और उसके पड़ोसी कार्बन से एक हाइड्रोजन रिमूव होगा। तो क्या होगा, दोनों कार्बन के बीच डबल बॉन्ड बन जाएगा। डबल बॉन्ड बन गया यानी कि एल्कीन बन गई। यहाँ हमने एथेनॉल लिया है, एथेनॉल से के इस कार्बन से OH रिमूव हुआ है, इस कार्बन से H रिमूव हुआ है, दोनों कार्बन के बीच डबल बॉन्ड बन गया है। क्या बन गई है, एथीन। अब हमने क्या किया, एथीन का ओजोनोलाइसिस करवाया। सबसे पहले एल्कीन की रिएक्शन ओजोन से करवाते हैं। ये 11th क्लास में आती है रिएक्शन। और आपने अच्छे से समझी होगी, किसी भी एल्कीन की रिएक्शन जब ओजोन से करवाते हैं, O3 से करवाते हैं, तो पहले ओजोनाइड बनता है। ओजोनाइड कैसे बनाते हैं, बड़ा ही इजी है कि जिन दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है उस डबल बॉन्ड को तो हटा दो और उन दोनों कार्बन के बीच में 3 ऑक्सीजन रख दो, एक ऑक्सीजन ऊपर और 2 ऑक्सीजन उनके नीचे, और इन सब को आपस में साइक्लिक फॉर्म में जोड़ दो। ठीक है, ये बन गया ओजोनाइड। और फिर इस ओजोनाइड की रिएक्शन करवाते हैं H2O की प्रेजेंस में जिंक के साथ। इसे बोलते हैं ओजोनाइड का डीकम्पोजिशन। ओजोनाइड का डीकम्पोजिशन करवाते हैं तो देखो हम इसे कैसे समझते हैं कि इसमें एक कट यहाँ से लगाते हैं और एक कट ऐसे लगाते हैं। ठीक है, जैसे ही कट लगाया हमारे मेन प्रोडक्ट आ गए। मेन प्रोडक्ट क्या है, इस तरफ जो बना ये क्या बना, CH2O, और एक इस तरफ बना CH2O। ये हमारे मेन प्रोडक्ट हैं। CH2 क्या है, कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं और ये कार्बन इस ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना रहा है। इसको इस तरह से लिख सकते हैं HCHO, यानी कि ये क्या है, फॉर्मएल्डिहाइड। ठीक है, फॉर्मएल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। एथीन के ओजोनोलाइसिस के बाद जो ओजोनाइड बनता है उसका डीकम्पोजिशन करवाते हैं तो किसका फॉर्मेशन होता है, फॉर्मएल्डिहाइड, जिसे मेथेनॉल भी बोलते हैं। और मेथेनॉल का रिडक्शन करवा दिया तो क्या बन गया, मेथेनॉल बन गया। मेथेनॉल में एक कार्बन कम है, किससे, एथेनॉल से। इसका मतलब हमने क्या कर दिया है, कार्बन चेन को डिसेंट कर दिया है। समझ में आ गई बात। 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे ये रिएक्शंस अपने आप समझ में आ जाएंगी, ज़्यादा हार्ड नहीं है। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए हम इसको आराम से पढ़ रहे हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो आप पूछ लिया करो मेरे व्हाट्सएप पे, या कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो, या कॉल कर लिया करो। लेकिन प्रैक्टिस आपको ही करनी पड़ेगी। जितनी ज़्यादा इन चारों रिएक्शंस की प्रैक्टिस करोगे, जब भी मौका मिले फ्री टाइम बैठे हो, पेन कॉपी उठाओ और इनको लिखना शुरू कर दो। इसके लिए तो आपको बुक की भी ज़रूरत नहीं है, दोबारा वीडियो खोलने की ज़रूरत नहीं है। कम से कम आप प्रैक्टिस करोगे तो पता चलेगा कि कितनी रिएक्शंस आपको आती हैं, कितनी नहीं आती। डिसेंट ऑफ कार्बन चेन का दूसरा टाइप है। यहाँ भी हम एथेनॉल को किस में चेंज करेंगे, मेथेनॉल में, मेथिल अल्कोहल में। लेकिन ये तरीका थोड़ा दूसरा है। इसमें हम क्या करते हैं, पहले एथेनॉल का ऑक्सीडेशन करते हैं। एथेनॉल का ऑक्सीडेशन किया तो ये फिक्स है कि अल्कोहल किस में चेंज होता है, प्राइमरी अल्कोहल किस में चेंज होता है, एल्डिहाइड में। ठीक है, यानी कि CH2OH ग्रुप किस में चेंज होता है, CHO में। CH2OH ग्रुप किस में चेंज हो जाता है, CHO में। बाकी एल्किल ग्रुप जो इसके साथ जुड़ा है वो सेम इस
एल्डिहाइड के साथ भी जुड़ा रहेगा। ठीक है। और जब एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होता है तो वो एल्डिहाइड का CHO ग्रुप किस में चेंज हो जाता है, COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड में। और आगे हमने क्या किया है, देखिए अभी तक कार्बन यहाँ भी 2 ही थे, यहाँ भी अभी भी 2 ही कार्बन है, कम नहीं हुआ है। तो हम आगे क्या कर रहे हैं, इस एसिड की रिएक्शन इस बेस के साथ करवाते हैं। इस एसिड की रिएक्शन इस बेस के साथ करवाई, बेस से OH निकला, एसिटिक एसिड से H निकला। तो देखो ये तो वाटर मॉलिक्यूल अलग हो गया, यहाँ से OH निकला, यहाँ से H निकला, जो बच गए वो आपस में जुड़ गए। कौन कौन बचा, CH3COO और NH4। तो क्या बन गया, CH3COO NH4, एक साल्ट बना, अमोनियम एसीटेट। यहाँ भी 2 ही कार्बन है। इस अमोनियम एसीटेट को जब हम हाई टेम्परेचर पे गर्म करते हैं तो यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है, इसका रीअरेंजमेंट होता है और वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है। वाटर मॉलिक्यूल कैसे रिलीज होगा, यहाँ 4 हाइड्रोजन है, यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकलेंगे और इस COO में से एक ऑक्सीजन निकलेगा, H2O। जो बाकी बचा, फिर क्या बचा, CH3, एक ही ऑक्सीजन बचा, CO, और यहाँ क्या बचा, CH2। यानी कि ये क्या बन गया, एमाइड बन गया। अमोनियम एसीटेट को हाई टेम्परेचर पे गर्म करते हैं तो वो किस में चेंज हो जाता है, एमाइड में चेंज हो जाता है और एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है। इस एमाइड की रिएक्शन Br2 से करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये रिएक्शन आप लिख चुके हो 13 के चैप्टर में, हॉफमैन ब्रोमोमाइड अभिक्रिया है। इसकी मैकेनिज्म भी आप पढ़ चुके हो। आगे जब 13 का चैप्टर हम पढ़ेंगे तो उसमें मैं इसको डिटेल से समझाऊंगा, लेकिन आपके ध्यान में तो आ ही गई होगी क्योंकि आपने इसके नोट्स लिखे हैं, लिख रहे हो, अभी चल ही रहे हैं 13 के चैप्टर के नोट्स। तो आपने उसमें देखा कि एमाइड का हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन जब करवाया जाता है तो उस एमाइड को किस में चेंज कर देते हैं, एमीन में। यानी कि कोई भी एमाइड है, उस एमाइड का CO जो ग्रुप है उसको गायब कर दो और बाकी का एल्किल और NH2 ग्रुप आपस में जोड़ दो, वो एमीन बनेगा। ये एक शॉर्ट में बता रहा हूँ प्रोडक्ट क्या बनता है, क्या प्रोडक्ट बनेगा। आपको इधर नहीं देखना है कि कौन सा एल्किल जुड़ा हुआ है, जो भी जुड़ा हुआ है वो एमीन में भी होगा, बस आपको CO समूह को गायब करना है। इसकी मैकेनिज्म हम जब देखेंगे उसमें पता करेंगे कि वो होता कैसे है। लेकिन यहाँ हम सिर्फ हॉफमैन ब्रोमोमाइड जो रिएक्शन है उसमें क्या प्रोडक्ट बना वही देख रहे हैं। एमाइड किस में चेंज हो जाता है, एमीन में। और फिर यहाँ देखो, जैसे ही ये एमीन में चेंज हुआ, यहाँ तक तो एमाइड में 2 कार्बन थे, लेकिन यहाँ अब एक कार्बन क्या हो गया है, गायब हो गया। जैसे ही CO ग्रुप हटा, एक कार्बन गायब हो गया। बस अब हमें इसको किस में चेंज करना है, एल्कोहल में। तो प्रोसेस वही है, सबसे फर्स्ट वाली जो प्रोसेस में देखी थी। प्राइमरी एमीन की रिएक्शन टिल्डन रिएजेंट से करवाई तो क्या बना, एल्किल हैलाइड NOCl, मेथिल क्लोराइड बन गया। और मेथिल क्लोराइड की रिएक्शन एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवा दो तो क्या होगी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का OH मेथिल क्लोराइड के Cl को रिप्लेस कर देता है और क्या बन जाता है, मेथेनॉल बन जाता है, मेथिल अल्कोहल बन जाता है, जिसमें एक कम कार्बन है, किससे, एथेनॉल से। तो ये है डिसेंट ऑफ कार्बन चेन। आप इन चारों रिएक्शन की प्रैक्टिस करना आज अच्छे से, इसीलिए आज इस वीडियो में सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे।